नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम अपने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद शब्द के बारे में जानेंगे। समाजवाद शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपने संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये समाजवाद शब्द के बारे में आगे हम जानेंगे, क्या है इसका संक्षिप्त। प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखे जाने की बात थी, जिसमें सत्तारूढ़ दल के एक राज्यसभा सदस्य ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को हटाने का एक मांग करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कि सदन में प्रस्तुत किए जाने का क्या है संभावना है, और वो प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार से इसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि राज्यसभा सदस्य ने यह तर्क दिया है कि यह शब्द वर्तमान परिदृश्य में निरर्थक है और इसे एक विशेष विचार के बिना आर्थिक सोच के लिए जगह बनाने हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए। इनका कहना क्या है, राज्यसभा सदस्य ने यह तर्क दिया है कि यह शब्द वर्तमान में, यह शब्द मतलब समाजवाद जो शब्द है वर्तमान में क्या है, वर्तमान परिदृश्य में क्या है, निरर्थक है और इसे एक समाजवाद शब्द को एक विशेष विचार के बिना आर्थिक सोच के लिए जगह बनाने हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए। बीते कुछ समय से कई संगठनों द्वारा इस प्रकार की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक सरकारी विज्ञापन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द गायब थे। समाजवाद शब्द उठाने का मेन मुद्दा ये था कि 2015 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी विज्ञापन पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द गायब थे, इसलिए समाजवाद शब्द को हटाने के लिए ये प्रारूप तैयार किया गया। राज्यसभा सदस्य द्वारा तैयार किए गए विधेयक में दावा किया गया कि आपातकाल लागू होने के कारण इस शब्द को संविधान में बिना किसी चर्चा के ही शामिल कर लिया गया है। क्या कहा गया है, राज्यसभा सदस्य द्वारा तैयार किए गए विधेयक में दावा किया गया है कि आपातकाल लागू होने के कारण इस शब्द को संविधान में बिना किसी चर्चा के ही शामिल कर लिया गया है। किस शब्द को, समाजवाद शब्द को। तो समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है? समाजवाद शब्द का अर्थ ये है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में कैसा समाजवाद, लोकतंत्र कैसा है? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात यह यहाँ जो है उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। कैसा है? यहाँ जो उत्पादन और वितरण के जो साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है। जो भारतीय समाजवाद है इसका चरित्र कहाँ है? गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है। इसका उद्देश्य क्या है? अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है। समाजवाद मुख्य रूप से जन कल्याण को महत्व देता है। यह सभी लोगों को राजनैतिक व आर्थिक समानता प्रदान करने के साथ ही वर्ग आधारित शोषण को समाप्त करता है। तो समाजवाद का अर्थ क्या हुआ? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है। समाजवाद मुख्य रूप से जन कल्याण को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? जन कल्याण को महत्व देता है ये समाजवाद शब्द। यहाँ ये सभी लोगों को राजनैतिक व आर्थिक समानता प्रदान करने के साथ ही वर्ग आधारित शोषण को समाप्त करता है। क्या करता है? राजनैतिक व आर्थिक समानता प्रदान करता है और वर्ग आधारित शोषण को भी समाप्त करता है। कौन सा शब्द? समाजवाद शब्द।
इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समान अवधारणा के अनुसार संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? समान अवधारणा के अनुसार संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जा सकता है। जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था को बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंब है या प्रतिबिंब होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होता है? यहाँ यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंबित करता है। किन किन चीज़ों को? आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों को संचित प्रतिबिंबित होता है या करता है। भारतीय संविधान का एक विशेष महत्व है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। सवाल बन सकता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हमारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है किस प्रस्ताव पर आधारित है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव है उस पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश भी देती है। हमारे संविधान में क्या है? आपसी भाईचारा, यानी नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से, बंधुत्व या भाईचारे की भावना से क्या करता है? व्यक्ति को सम्मान और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देता है हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमारा भारत देश कैसा है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमारा भारत देश कैसा हुआ? समाजवादी हुआ, धर्मनिरपेक्ष हुआ, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र हुआ। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। जो पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता था, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन में और भी जोड़े गए थे, जैसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को किस रूप में जाना जाता है? लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। सवाल ये बन सकता है कि लघु संविधान के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में आपके पास कोई 42वें संविधान संशोधन के अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन सही होगा। इसके तहत प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ने के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ने के अलावा 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ और भी शब्द जोड़े गए, जैसे कि सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई।
इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निदेशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके ऊपर बनाया था, उसमें भी यही चीज़ बताया था 42वें संविधान के ऊपर। तो क्या क्या किया गया है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ने के अलावा सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसके तहत 22वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निदेशक तत्वों को व्यापक बनाया गया और शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से किस में स्थानांतरित किया गया? समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो प्रस्तावना में संशोधन का इसमें क्या महत्व है? वर्ष 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसमें मुख्य बातें ये है कि 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। क्या था कि संविधान में जो प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है या हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। किंतु वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। पहले क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय का क्या मत था? 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का मत ये था कि संविधान में प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें कोई भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें इससे जो है संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का पूरा अधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संसद ने 42वां संविधान संशोधन कर संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए। पहले क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद ये कहा गया कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। फिर इसके बाद नए शब्द जोड़े भी गए अपने संविधान की प्रस्तावना में, जो कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए।